नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सागर जी स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे सौर मंडल के बारे में। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वही डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, वीडियो में बन रही है हमारे साथ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं लेटे हुए ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये अरुण को जाना जाता है लेटे हुए ग्रह के नाम से। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। तो सबसे कम जो घनत्व वाला ग्रह है वो है आपका शनि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस सीमा के बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं। तो ये दोस्तों बात हो रही है ब्लैक होल के बारे में, और जो ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था वो दिया था चंद्रशेखर ने। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आगे। सौर मंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है। तो यह है दोस्तों बुध ग्रह, जो कि सूर्य के सबसे नजदीक है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, सौर मंडल के किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है और इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जानते हैं। तो ये कौन सा ग्रह है दोस्तों, यह है आपका शुक्र ग्रह, जो कि पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से इसे जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे दोस्तों, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है। तो ये दोस्तों लगता है 8 मिनट 20 सेकंड लगभग समय लगता है। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल का सिद्धांत किस देश के वैज्ञानिक ने दिया था। तो ये दोस्तों दिया था एस चंद्रशेखर द्वारा दिया गया था। हमने आपको पहले ये प्रश्न बता चुके हैं। तो ये भारत से थे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, यानी कि प्लूटो को एक ग्रह से बौने ग्रह में कब परिवर्तित कर दिया गया। यानी कि प्लूटो को दोस्तों ग्रहों की संख्या, यानी जब वो ग्रह था तो उससे वो दोस्तों बौने ग्रह की सूची में डाल दिया गया। वो कब किया गया ऐसा, तो वो दोस्तों किया गया था 2006 में करा गया था। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है। तो वो स्पाइनल ओरेगी, ये सबसे बड़ा तारा है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का यानी प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो ये दोस्तों चंद्रमा, आप सभी इसे जानते होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, जियोग्राफिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो यह दोस्तों इरेटोस्थनीज, ये जियोग्राफिका पुस्तक के लेखक हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दोस्तों, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है। दोस्तों 8 है। ये दोस्तों ये संख्या पहले 9 थी और 2006 से जो प्लूटो है उससे ग्रहों की संख्या से 8 दिया गया है। तो ग्रहों की संख्या टोटल 8 बची हुई है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों बृहस्पति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे और वह कब गए थे। तो वो दोस्तों थे यूरी गागरिन, और ये 1961 में गए थे अंतरिक्ष में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फोबोस और डीबोस किसके उपग्रह हैं। तो ये दोस्तों मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश झुकी है। तो ये दोस्तों 23.5 डिग्री झुकी है, जैसा कि आप जानते होंगे। अगला प्रश्न हमारा, पृथ्वी पर निम्न और उच्च ज्वार यानी कि निम्न और उच्च दाब कब आते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण आते हैं ये निम्न दाब और उच्च दाब। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, यानी किस ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के समान है। तो ये दोस्तों नेपच्यून का है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यक्ति जो पृथ्वी पर 700 पाउंड का है, उसी व्यक्ति का मार्स पर कितना वजन होगा। तो वो मार्स पर 76 पाउंड का होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यानी किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो आकाश का रंग है वो नीला प्रतीत होता है। वैसे अगर रियलिटी में बात करी जाए तो रियलिटी में जो आकाश का कलर है वो दोस्तों ब्लैक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, सौर मंडल का सर्वप्रथम क्षुद्र ग्रह कौन सा है जिसे वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया था। तो ये क्षुद्र ग्रह है। सौर मंडल का सर्वप्रथम जो खोजा गया था वो है सिरस। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह वो छोटे खगोलीय पिंड किन 2 ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कि तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है। तो जो दोस्तों रात्रि के समय हमें जो तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं उनका रीजन है प्रकाश का अपवर्तन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न दोस्तों, किन 2 ग्रहों के उपग्रह नहीं है। यानी किन 2 ग्रहों के उपग्रह नहीं है। तो ये बुध ग्रह और शुक्र ग्रह के उपग्रह नहीं है, बाकी के सभी के उपग्रह हमारे होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, सूर्य का एक परिक्रमा करने में ग्रह अधिकतम समय लेता है, तो वो सबसे ज्यादा समय लेता है, वो लेता है नेपच्यून। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है, तो यह है दोस्तों शुक्र ग्रह को। पृथ्वी की जुड़वा बहन जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर है, तो यह है नेपच्यून ग्रह जो सर्वाधिक दूर है सूर्य से। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वप्रथम समीप है, यानी कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे नजदीक है, तो वो दोस्तों सूर्य है, जैसा कि आप जानते होंगे। अगला प्रश्न है, एक खगोलीय दूरी क्या होती है, तो ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को एक खगोलीय दूरी कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, सौरमंडल का सबसे छोटा व ठंडा ग्रह कौन सा है, तो वो दोस्तों प्लूटो ग्रह, जो कि इसको हटा दिया गया है, अब ये बौने ग्रह के नाम से ये बौना ग्रह में आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है, तो ये पृथ्वी यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ये इसकी गति है पूर्व से पश्चिम की ओर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह कौन सा है, तो यह है अरुण। अगला प्रश्न है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, तो ये टाइटन है, और जो सबसे ज्यादा उपग्रह है वो दोस्तों शनि के पास है फिलहाल में, जैसा कि आपको हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, उस लिंक पे क्लिक करके आप पिछली वीडियो हमारी देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, हिकेटियस को किसका जनक कहा जाता है, तो ये भूगोल का जनक कहा जाता है हिकेटियस को। अगला प्रश्न है, पृथ्वी यानी कि पृथ्वी के पुत्र किसे कहा जाता है, तो ये चंद्रमा को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अधिकतम सूर्य ग्रहण कितने समय तक रह सकता है, तो अधिकतम जो सूर्य ग्रह है वो दोस्तों 7:30 तक रहता है, 30 मिनट तक रहता है। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी कौन सी आकाशगंगा में स्थित है, तो ये मंदाकिनी, जिसे मिल्की वे गैलेक्सी बोला जाता है, उसमें स्थित है पृथ्वी। आगे बात करते हैं, पृथ्वी के आकाश गंगा में सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह क्या कहलाता है, तो ये ओरियन नेबुला कहा जाता है इसे। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण किस स्थिति में होता है, तो ये जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य है तब होता है हमारा चंद्र ग्रहण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, हमारी आकाशगंगा के केंद्र का एक परिक्रमा लगाने में सूर्य को कितना समय लगता है, तो ये दोस्तों 25 करोड़ वर्ष लगते हैं हमारी आकाशगंगा का चक्कर लगाने में सूर्य को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान सिद्धांत यानी किससे दिया गया है, तो ये वो दोस्तों बिग बैंग थ्योरी है। दोस्तों कब दी गई थी वो आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं, 1966 में दी गई थी बिग बैंग थ्योरी। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो वो है दोस्तों साइरस। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर औसतन तापमान कितना रहता है, तो ये तो दिन के समय रहता है 107 डिग्री सेल्सियस तथा रात में ये -153 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, इसलिए वहाँ पर जीवन संभव नहीं है। अगर पृथ्वी के सेम लगभग बराबर टेम्परेचर अगर वहाँ का होता तो हम वहाँ पर रहने पहुँच जाते, इसलिए हम वहाँ पर रह नहीं सकते, क्योंकि वो वहाँ पर दिन के समय 107 डिग्री टेम्परेचर होता है जहाँ पर इंसान का रहना नामुमकिन है, और रात्रि के समय वहाँ पर -153 डिग्री पहुँच जाता है, जो कि यहाँ पर भी तब भी इंसान नहीं रह सकता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, सौरमंडल के किस ग्रह को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है, तो सूर्य है जो उसे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है, क्योंकि उसी के कारण से सौरमंडल का जन्म हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, तो ये दोस्तों शुक्र ग्रह है। तो दोस्तों सबसे नजदीक ग्रह है बुध, और शुक्र ग्रह ये सबसे गर्म है, क्योंकि दोस्तों इसके पास कुछ ऐसी गैसें हैं जो कि सूर्य के प्रकाश को ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और यानी कि सोख लेता है, इसलिए ये गर्म ग्रह है। अगला प्रश्न है हमारे दोस्तों, स्पष्ट वलय युक्त कौन सा ग्रह है, तो ये तो शनि है, शनि के पास 9 वलय हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, कि
चंद्रमा पर पैर रखने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति कौन था? तो ये दोस्तों नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, जो दुनिया का पहला व्यक्ति था जिसने चंद्रमा पर पैर रखा। अगला प्रश्न है, कौन सा तारा शीघ्रता से घूमता है एवं उच्च रेडियो तरंग छोड़ता है? तो ये तो न्यूट्रॉन तारा है, वो न्यूट्रॉन तारा है जो कि उच्च रेडियो तरंग छोड़ता है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सौरमंडल के खोजकर्ता कौन जाने जाते हैं? तो ये कोपरनिकस को दोस्तों सौरमंडल का खोजकर्ता माना जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो सागर जी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।